Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your teacher and friend. तो मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ और होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। पॉलिटिकल साइंस का है। इंडियन नेशनल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, आज उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप सो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने कमेंट देना, और यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. So let's start the video. सबसे पहले देखते हैं हम कि कल की मैंने वीडियो में बताया था कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसको नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन रखी गई होती है, जो इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है। तो 3 कंडीशन है, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिए। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन नेशनल पार्टी। अब इसमें हम पहली पार्टी की बात करेंगे जो सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यस फ्रेंड्स, आप सब इस पार्टी से रूबरू हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में इस पार्टी का अपना एक बहुत ही मेन रोल रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 1885, जब इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 से लेके, और जब तक इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी का जो टाइम पीरियड था 1884 तक, 1994 तक, इस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता है इंडिया के इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में। यह भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे वो, और उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थे। और उस टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको इलीट क्लास की इसमें बहुत ही ज़्यादा भागीदारी थी। मतलब जो इसके मेंबर थे, जो इसके पार्टिसिपेंट थे, वो इलीट क्लास के थे, या हम कह सकते हैं बड़े ऊंचे घरानों के लोग थे, जिसमें आपके दादा भाई नौरोजी, जिसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले, आपके मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और भी बहुत सारे इलीट क्लास के लोग थे। तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। आगे देखते हैं, रजनी कोठारी, जो कि एक राजनीतिक के वैज्ञानिक है, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनके अनुसार भारतीय दलीय प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली तथा कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला पार्टी की संज्ञा दी है। अर्थात इन्होंने इसको ऐसा कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भारतीय राजनीतिक इतिहास है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें एक लंबे टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही देखने को मिलती है, ना कोई विपक्ष में पार्टी है, ठीक है। और इसके रूलिंग पार्टी कौन सी है एक लंबे टाइम तक, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए इन्होंने इसको अम्ब्रेला पार्टी की संज्ञा दी है, ठीक है, किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो है आपका हाथ का, ठीक है, पंजा जो होता है हाथ का हमारा, वो इसका इलेक्शन का सिंबल है। एक राजनीतिक थिंकर, वैज्ञानिक हैं मॉरिस जोन्स, उन्होंने इसको कहा है भारतीय दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रणाली अथवा कांग्रेस के प्रभुत्व की संज्ञा दी है। जो मॉरिस जोन्स हैं, एक विद्वान है, उन्होंने इसको एक दलीय प्रणाली, एक दलीय कांग्रेस की संज्ञा दी है, हमारी जो दलीय प्रणाली है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है। क्योंकि वो देखते हैं कि भारत के एक लंबे राजनीतिक वैज्ञानिक इतिहास में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो वो कहते हैं कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसको एक दलीय प्रणाली की इन्होंने क्या दी है, संज्ञा दी है। नेक्स्ट, परंतु वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति, लेकिन अभी अगर हम 2022 की बात करें, इस लोकसभा 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुई इलेक्शन हुए थे, उसमें बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही दयनीय हो गई। इसकी स्थिति इतनी दयनीय होगी कि इसको विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाया। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 1/10 सीटों की ज़रूरत होती है, टोटल 543 की, जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास अभी 52 सीटें टोटल, जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं 2019 में, इसको ओनली 52 सीटें मिली, और इसको जो विपक्ष का दर्जा होता है वो भी नहीं मिल पाया। किसको, अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कि इतनी बड़ी पार्टी थी। आगे देखते हैं, और अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कम से कम 55 आपकी जनरल इलेक्शन में सीटें होनी चाहिए, आपकी लोकसभा में 55 सीट्स होनी चाहिए। अब देखते हैं
वर्तमान में यह विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो पार्टी है नेशनल पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस भारतीय जनता पार्टी को बताने से पहले कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, हमारे इंडिया में दो ग्रुप हैं, एक यूपीए है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एक एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो एनडीए इसकी सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी और यूपीए की सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। और इसमें इनके अलावा बाकी जो इनकी सहयोगी पार्टियां होती है जो इनको सहयोग करती है, ठीक है, जैसे तृणमूल कांग्रेस किसको सपोर्ट करती थी, किसको सपोर्ट करती है, आपकी कांग्रेस को। ठीक है, तो वो किस में, यूपीए में। हमारी जो बीजेपी है इसमें कौन हमें सपोर्ट करती थी, आपकी जैसे बाल ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र से, वो हमको सपोर्ट करती थी इसमें, किसमें, एनडीए में। तो इसमें अलग अलग पार्टियां हैं और मेन पार्टी इसमें बीजेपी है। तो बीजेपी के बारे में देखते हैं। जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 1980 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में 17वीं लोकसभा में 17 लोकसभा में जो अभी चल रही है इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। 303 सीट आउट ऑफ 543, 543 में से जिन पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें से 303 सीटें किसके पास हैं, सीधे सीधे बीजेपी के पास है। और इनको किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 272। अगर आपके पास 272 या उससे ज़्यादा सीटें हैं तो आप सीधे सीधे क्या बहुमत प्राप्त करके लोकसभा में इंडिया में गवर्नमेंट बनाते हो, अपनी गवर्नमेंट बनाते हो, जो कि अभी किसकी है, बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन इसको हिंदी में कहा जाता है, का शासन चल रहा है। और इसका जो इलेक्शन सिंबल है दैट इज़ लोटस। ठीक है, ब्लूमिंग लोटस, खिलता हुआ जो लोटस है वो इसका इलेक्शन सिंबल है। और वर्तमान में जेपी नड्डा, मिस्टर जेपी नड्डा इज़ अ प्रेसिडेंट, इज़ अ हेड ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी के जो हेड हैं, जो इसको अध्यक्ष हैं, वो हैं इसके जेपी नड्डा। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए तीसरी पार्टी की बात करते हैं, थर्ड नेशनल पार्टी की बात ही, भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। और ये इकलौती एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना फॉरेन में हुई थी, इंडिया से बाहर हुई थी। ताशकंद एक जगह है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। 17वीं लोकसभा में इसके द्वारा मात्र 2 सीटें जीती गई। ठीक है, 2 सीटें इसके पास हैं। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि ये विदेश में स्थापित होने वाला पहला दल है। ठीक है, विदेश में जिसकी स्थापना हुई है, ताशकंद में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी रहा है ये। तीसरी इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान की आलोचना कर उसे दासता का प्रतीक, अर्थात जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दासता का, स्लेवरी का प्रतीक मानने वाला दल है। इसके अलावा ये एक ऐसी पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारतीय साम्यवादी दल है, जिसको 1952 में विपक्षी दल, प्रथम विपक्षी दल बन के आया था ये। ठीक है, क्योंकि सभी जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो पहली राजनीतिक पार्टी थी जो पहली बार विपक्ष में आई, वो कहाँ पे, केरल में। केरल में 1957 में सर्वप्रथम सरकार बनाने वाली गैर कांग्रेसी दल, अर्थात नॉन कांग्रेस पार्टी कौन सी थी, यही कहाँ पे, केरल में 1957 में। इसके अलावा आपके लोकसभा में ये प्रथम विपक्षी पार्टी जो इलेक्शन हुए थे हमारे लोकसभा के पहले इलेक्शन 1952 में, उसमें क्या था, अपोजिशन में पहली पार्टी थी। तो आज हमने इस वीडियो में देखा 3 पार्टियों के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद हमने देखा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और फिर देखा हमने भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आई होप सो आपको भारतीय राजनीतिक, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बारे में इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प हुई होगी और ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपको आई होप सो अच्छी लगी होगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रह गई हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।